जिले के बरा क्षेत्र में स्थित पत्रकार प्रेस परिषद के कार्यालय प्रांगण में संगठन का पहला जिला स्तरीय सम्मेलन बड़े उत्साह के साथ आयोजित हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तराखंड अध्यक्ष अशोक गुलाटी ने की। जिले भर से पहुंचे पत्रकारों ने न केवल संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया, बल्कि वर्तमान समय की पत्रकारिता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर भी व्यापक विमर्श किया। राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य आमजन, विशेषकर समाज के गरीब, शोषित और उपेक्षित वर्ग की आवाज बनना है। उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता पर अनेक चुनौतियां हैं, इसलिए आवश्यक है कि सभी पत्रकार एकजुट होकर सशक्त संगठन के माध्यम से अपनी ताकत और गरिमा को सुरक्षित रखें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पत्रकार प्रेस परिषद आने वाले समय में पत्रकारों की समस्याओं को लेकर निर्णायक संघर्ष करेगी। अशोक गुलाटी ने आगामी 2 दिवसीय महाअधिवेशन का भी उल्लेख किया, जो बुलंदशहर या नोएडा में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर से 1000 से अधिक पत्रकारों के शामिल होने की संभावना है और मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्रियों की उपस्थिति प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक अधिवेशन में पत्रकारों के उत्पीड़न, लघु समाचार पत्रों की आर्थिक चुनौतियों और फर्जी पत्रकारिता पर रोक लगाने जैसे गंभीर मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। जी सर, आप किस विषय पे यहाँ पर पीलीभीत में बरा में आगमन हुआ है, किस विषय पे चर्चा हुई, जरा सर विस्तार से बता दीजिए। अशोक पत्रकार प्रेस परिषद जी भारत पंजीकृत, उसका राष्ट्रीय सचिव हूँ, उत्तर प्रदेश प्रभारी, उत्तराखंड अध्यक्ष अशोक गुलाटी हूँ जी। आज पीलीभीत जिले में बरा में महत्वपूर्ण आज बैठक हुई, जिसमें जिला पीलीभीत की नवनियुक्त कार्यकारिणी की जो है घोषणा की गई। मेरे साथ में पत्रकार प्रेस परिषद उत्तराखंड के सचिव उर्वा दत्त जी हैं और आज जो है बहुत ही 3 घंटे तक चली इस बैठक में नदीम जो है पहले पीलीभीत के पूर्व जिलाध्यक्ष थे, इनको उत्तर प्रदेश का कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। उसके अलावा आज जिलाध्यक्ष और तहसील अध्यक्षों की घोषणा हुई है। उनसे कहा गया है कि आप 1 सप्ताह के भीतर में अपनी टीम जो है बनाकर जो है भेजा जाए, जिसमें कि जो जिलाध्यक्ष पीलीभीत हैं जगमोहन दक्ष जी हैं और तहसील अमरिया के जो हैं एमडी जो है तोहिब साहब हैं और जिला उप तहसील पीलीभीत के जो है बुधसेन कश्यप जी हैं और नगर अध्यक्ष पीलीभीत ये अमन कुमार जी हैं और इनको जो है आज जो है सर्वसम्मति से जो है इनको नियुक्त किया गया है। और नदीम को जो है ये उत्तर प्रदेश का जो हमारे पहले के जिला अध्यक्ष पीलीभीत के थे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, प्रदेश की कार्यकारिणी में इनकी जो है प्रोन्नति की गई। पत्रकार प्रेस परिषद लगभग 19 राज्यों में चल रहा है और राष्ट्रपति भवन से, कार्यालय से ये स्वीकृति प्रदान है और 17 विभागों से इसका अनुमोदन मिला हुआ है। दिसंबर की सेकंड वीक में 20 के और 25 के बीच में महाअधिवेशन होने जा रहा है बुलंदशहर या नोएडा के अंदर में। अभी 1-2 दिन में डेट फाइनल हो जाएगी। उसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय पाठक जी सहित केंद्र के लगभग आधा दर्जन मंत्री भाग लेने की उम्मीद है। 1000 से अधिक पत्रकार, समाज सेवी और कुछ साधु संत, जो विद्वान साधु संत हैं, वो देश भर से वहाँ एकत्रित होंगे और पूर्व सैनिक के जो कमांडर हैं, रिटायर्ड कमांडर हैं, उनको भी आमंत्रण दिया गया है। और आपको लगभग आज हमारे 18 राज्यों में बहुत शानदार जो है कार्य कर रहा है और हमें आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि पत्रकार प्रेस परिषद में 1 जनवरी से जो 4 व्हीलरों में जो पूरे भारत में जो है टोल लगता था वो टोल फ्री हो जाएगा। उसके लिए जो है अलग से विभाग से बात हो चुकी है केंद्र से, तो वो क्या उसकी पूरी सिस्टम रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा जो है हेल्थ बीमा भी हम लोग योजना जो है आपको जो है दी जाएगी
और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पे नोएडा में हमारा जो है वहाँ पे 3 रूम का गेस्ट हाउस जो है बन के तैयार बैठा है। जो भी हमारा साथी वहाँ जाना चाहेगा तो वहाँ निःशुल्क रहने खाने पीने की व्यवस्था होगी। और जनवरी से जिनका कार्यकाल तहसील जिले का 2 साल से अधिक हो गया है, अब इनकी सेवा जिले में और मंडल में ली जाएगी। और सबसे जो हमारे यहाँ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, जिसको कहना है अनुशासन, ये बहुत ज़रूरी है। किसी को भी अनुशासनहीनता जो है वो करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो कितना बड़ा भी पत्रकार हो, साथी हो, अनुशासन के अंडर में ही उसको रहना पड़ेगा और सब साथियों के साथ लेके उसको जो है चलना पड़ेगा। और मैं 1-2 चीज़ें और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आप संरक्षक के रूप में आप विद्वान को और किसी समाज सेवी को भी जोड़ सकते हैं, और आप जो है हमारे हॉकर को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हॉकर के बिना भी हमारा जो है जो पत्रकारिता है आपके घर घरों पहुँचाते हैं वो भी अधूरा है। किसी भी संगठन का सदस्य वो हमारे साथ जुड़ सकता है, और किसी भी पत्रकार को उत्पीड़न हुआ, चाहे वो किसी भी संगठन का है, हम उसका साथ देंगे। शर्त यह है कि वो खबर के संबंधित होना चाहिए, या कोई भी साथी को, हम उत्तर प्रदेश हो या उत्तर भारत हो या हमारा उत्तराखंड हो, हम उत्पीड़न किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पत्रकारों से भी, मैं अपने साथियों से भी आह्वान करता हूँ, आप भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि संगठन को जो है उसमें भी दिक्कत में आए। और एक लास्ट में मैं एक चीज़ जो करने जा रहा हूँ, शायद पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ, हम एक पत्रकार प्रेस संगठन एक हम उसमें एक अकाउंट खोलने जा रहे हैं। उस अकाउंट में कोई भी अनुदान दे सकता है, कोई भी उसमें 1 रुपये से लेके 100 रुपये 10, उसका पूरा लेखा जोखा जो है नेट में होगा। और वो पैसा जो हमारा इकट्ठा होगा, जो हमारे साथी को भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई कैजुअल्टी हो जाती है या कहीं डेथ हो जाती है, तो उसकी आर्थिक सहायता को हम तत्काल उनके परिवार को दें। और उसमें हमारे जो उत्तराखंड के या प्रदेश के जो होंगे उसमें अध्यक्ष होंगे, महामंत्री होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे। उसके अलावा कोई भी 1 नया पैसा उस फंड से, उस अकाउंट से नहीं निकाला जाएगा। वो स्पष्ट रूप से उसमें जो है लिखा जाएगा, और बाकायदा नेट में आप देख सकेंगे। जो सेविंग का अकाउंट होगा, उसका जो सेविंग होगी वो उसमें पैसा इकट्ठा होता रहेगा, और उसका पूरा जो है लेखा जोखा जो है आप नेट पे रहेगा। और जो भी किसी के साथ कैजुअल्टी हो जाए या खुदा न खास्ता बेचारा डेथ हो जाए, तो हम जो हमारे फंड में होगा हम उसका कोशिश करेंगे कि कई हिस्सा जो है उनके परिवार को दें। और सरकार के लिए भी उसके लिए परिवार के लिए हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे और उसकी हर तरह की मदद करेंगे। लास्ट में ये आपको स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ, पत्रकार उत्पीड़न हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आसिफ अली जी हैं, और सबसे आश्चर्यचकित की बात ये है कि भगवान शिव के बहुत बड़े पुजारी हैं। और अभी जो महाधिवेशन होने जा रहा है, इसमें जागरण का भी कार्यक्रम रखा है, मंदिर का भी रखा है कार्यक्रम, भजन का भी रखा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा हुआ है। भव्य जो है एक कार्यक्रम होगा, और जो हमारे साथी आना चाहेंगे वो पहले लिस्ट दे देंगे। और इसके अलावा आप कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।